हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ आपके इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What are the current energies of my viewer's partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी किसी और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। यहाँ राशियाँ इतने मायने नहीं रखती है जितनी की एनर्जीज़। टैरो रीडिंग में राशियाँ इतनी मायने नहीं रखती हैं जितनी की एनर्जीज़। अगर एनर्जीज़ मैच कर रही है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी उलझन में है। यहाँ अब उनके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या इस वक्त उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये रिश्ता है जो उनके दिल के करीब है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी हो। जिस तरह की स्टेबिलिटी वो चाहते हैं इस वक्त वो हासिल ना कर पाए हों। तो यहाँ पर कोई अपनी उनकी मजबूरी है जिस वजह से वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इस वक्त उन्हें अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेना है, या फिर जो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ये अब उनका प्रोफेशनल लाइफ है या फिर जहाँ वो अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें वक्त की ज़रूरत है, वहाँ वो उसकी तरफ आगे बढ़ें, या फिर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का डिसीजन ले, या फिर फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं का ख्याल रखें। यहाँ पर वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें। हालांकि उन्हें एक फ़ैसला लेना है, लेकिन इस वक्त वो बहुत दुविधा में हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। फोर ऑफ कप्स ये कार्ड ये टू ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ ये आपके पार्टनर एक दुविधा वाली स्थिति में है। इस वजह से उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो अपने लिए हो या फिर अपने काम को लेकर हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर अपनी फैमिली को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त वो इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, आप दोनों की ये दूरियां ख़त्म हो, आप दोनों का रिश्ता कायम रहे। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाएं, या फिर कोई ऐसा सुलह का रास्ता मिल जाए
ताकि आप दोनों का रिश्ता कायम रहे। उनकी ये चाहत है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से वो इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से साथ होंगे। यहाँ जिस एनर्जी में है आपके पार्टनर, वहाँ से निकल कर अपने रिश्ते के फेवर में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर यहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ थे, अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, वो इस तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं। आपका रिश्ता बैलेंस हो रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर यहाँ पर आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, इस वजह से अगर आप दूर हुए थे, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है कि किस जहाँ उन्हें आपके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, या जिस तरह का प्यार आप उन्हें दिखाते हैं, या फिर जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी तरफ से ये इन चीज़ों की कमी थी, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अपनी तरफ से वो कोशिश करना चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे, बैलेंस्ड रहे, आपकी इच्छाओं को वो पूरी करना चाहते हैं। तो अब आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो भी आपकी शिकायतें रही थी, वो शिकायतें ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन, ये आपके रिश्ते की खुशियां हैं। यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल इस एनर्जी से निकल जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ दुविधा है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपनी तरफ से पहल करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, अपनी इमोशंस आपसे एक्सप्रेस करेंगे, और यही वजह है कि आपके रिश्ते में खुशियाँ आएगी। ये द सन, आपके पार्टनर बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, तो वहाँ उनके लिए क्या करना सही है, इस बात की क्लैरिटी है। इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन समस्याओं को सुलझा कर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign for the love life. Please give guidance for collective Sagittarius sign for the love life. Please give guidance for collective Sagittarius sign for the पहला कार्ड है पैशन। अ मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉयड। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन होने जा रहा है, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, जहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, अपने रिश्ते को आप एक और मौका देने जा रहे हैं। यहाँ द सन की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर बहुत खुश हैं इस रिकन्सिलेशन को लेकर। तो यहाँ यही ऊर्जा आप अपने आप में महसूस करेंगे। कुछ लोग अपने यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, जहाँ पर जैसी आपकी फीलिंग्स है, वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। इस वजह से ये जो पैशन है, अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, उन यूनिवर्स की ब्लेसिंग है,
और ये कार्ड कहता है कि आपको इस पल को एंजॉय करने की ज़रूरत है, खुश रहें आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। इस अच्छे समय को आपको एंजॉय करने की यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। नेक्स्ट है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका आप समाधान ढूंढ नहीं सकते हैं। अगर आप तय कर लें कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है या फिर क्या करने से आप अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है वो, अगर आपको इस बात की क्लैरिटी अगर मिल जाएगी तो आपकी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। आप अपने रिश्ते में आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप में क्लियर रहें कि क्या चाहते हैं आप। जब आप अपने लिए डिसीजन लेंगे तो मुश्किलें अपने आप आसान होती जाएंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दुविधा में हैं कि इस सिचुएशन में क्या करें। जैसे आपके पार्टनर हैं, जिस तरह की दुविधा में आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, या वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। एक ही सी एनर्जी आप दोनों फील कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप में क्लैरिटी लाते हैं तो यही क्लैरिटी आपके पार्टनर के दिमाग में भी आएगी, या ये क्लैरिटी उन्हें भी मिलेगी। तो आप खुद में पॉजिटिव रहें, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहेंगे तो यही एनर्जी आप अपने पार्टनर तक पहुंचा पाएंगे और आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे। आप दोनों का रीयूनियन और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों तो आप अपने आप में क्लियर रहें, पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप जितनी भी इस वक्त आप नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं, उन सब से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपको आंखें बंद कर अपने आप पर और अपने प्यार पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आप दोनों फिर से साथ होंगे जहां आपके जीवन में खुशियां होगी। इस बात को आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी सोच रखेंगे, इस तरह की पॉजिटिविटी होगी तो आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो कोशिश करें जो भी इस वक्त प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपके दिल में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, गलत बातें आ रही हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करें। यहाँ जैसा कि यहाँ पर एक दूसरे की एनर्जी आप में से कुछ लोग मिरर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस निराशा से निकल जाएं। खुशियों को इमेजिन करें, खुशियाँ मैनिफेस्ट करें, आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि प्यार से पहले दोस्ती का रिश्ता अपने बीच आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। प्यार में एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको समझे या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनका व्यवहार हो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जहाँ पर कुछ चीज़ें फुलफ़िल होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, और यही वजह होती प्रॉब्लम की। तो और वहीं फ्रेंडशिप में होता यह है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप खुलकर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जहाँ पर आपको ये नहीं लगता है कि कोई आपकी वो बात पूरी होगी ही। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, इस वजह से वो रिश्ता प्यार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि प्यार से पहले दोस्ती का रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो। जब आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपका प्यार भी मजबूत होगा, आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अपने पार्टनर से दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को कुछ मैसेजेस से जानते हैं।
Angels and spirits, please give messages for collective Sagittarius sign from their partner. Please give messages for collective Sagittarius sign from their partner. Please give messages for collective Sagittarius sign from their partner. पहला कार्ड है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके छोड़ने से पहले ही उन्होंने आपको छोड़ दिया है या इस रिश्ते से वो मूव ऑन हो गए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी या आपके पार्टनर के मन में किसी तरह का डाउट आया था कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे या आप उन्हें छोड़ देंगे। तो ऐसा कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या किसी तरह का कोई ऐसी बात होगी जिसे लेकर आपके पार्टनर के मन में ये शक हुआ होगा, इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते से दूरी बना ली है। नेक्स्ट है यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हैं, सही व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ पर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आपके पार्टनर को लगा है कि आप उन्हें धोखा आप दे सकते हैं, इस वजह से दूरी बना ली है और अब उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हैं या नहीं थे, इस वजह से सही जो हुआ सही हुआ, ऐसे आपके पार्टनर के ख्याल हैं। नेक्स्ट है लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। अब आपके पार्टनर खुलकर लोगों के सामने आना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब बिना किसी डर के या बिना किसी घबराहट के अब अपने रिश्ते को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी के प्रेशर से या फिर फैमिली मेम्बर्स की प्रेशर की वजह से आप अपने रिश्ते को सबके सामने नहीं ला रहे थे, तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि खुलकर अब लोगों के सामने आने की ज़रूरत है, अपनी बात रखने की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि आप दोनों साथ हैं। नेक्स्ट है आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। यहाँ आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की है या फिर रिश्ते में इस तरह के हालात बना दिए थे कि आप उनसे दूर हो गए हैं। तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो जानते हैं कि उनकी ही गलतियों की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है या उन्होंने किसी तरह का ऐसा व्यवहार किया है जहाँ वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे या फिर आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार किया है या कुछ बुरा कहा है। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हर हाल में वो आपको प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।